एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टिंकू ट्रैवल हब में, जिसमें मैं एयरपोर्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी एकदम सटीक तौर पर आपके लिए लेकर आता हूं। तो आज मैं आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि जब भी कभी कोई इंसान ट्रैवल करता है, इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, तो उसको एयरलाइन वाले या फिर इमिग्रेशन जो ऑफिसर होते हैं वो उसको मना कर देते हैं, उसको ट्रैवल नहीं करने देते। तो वो किन वजह से होता है? आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अमेरिकन एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं, एयर एशिया से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर किसी भी नेपाल एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं है। हो सकता है आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड वीज़ा है, और उसके बाद भी आपको एयरलाइन या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको मना कर रहा है। तो वो किन वजह से मना कर सकता है? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो अगले 6 महीने तक वैलिड है या नहीं। मतलब कि जब से आप वो ट्रैवल कर रहे हैं तो आगे 6 महीने तक वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद दो कैटेगरी होती है, नॉन ईसीआर पासपोर्ट और ईसीआर पासपोर्ट। ईसीआर पासपोर्ट पे ऊपर देखिएगा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ईसीआर पासपोर्ट, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। दूसरा होता है नॉन ईसीआर पासपोर्ट, जिस पे ऊपर ईसीआर नहीं लिखा होता है। इसका मतलब है वो नॉन ईसीआर पासपोर्ट है, यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट है। अब ये ईसीआर क्यों लिखा होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड क्यों लिखा होता है, उसके लिए वीडियो में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वीज़ा की। जब भी आपको किसी एजेंट ने वीज़ा दिया है या आपने खुद जाके वीज़ा लगवाया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने वीज़ा लगा लिया और आप शांत बैठ गए। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि आपको सबसे पहले अपना वीज़ा पे सारी डिटेल्स चेक करनी है कि आपका नाम ठीक से लिखा है या नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक से लिखी है या नहीं, या फिर जो आपका पासपोर्ट और वीज़ा है उसमें सेम नंबर, पासपोर्ट नंबर जो है वो सेम लिखा है या नहीं, कोई गलत चीज़ तो नहीं लिखी, गलत कोई नंबरिंग तो नहीं आ गई है, 7 की जगह 8 तो नहीं कर दिया है, आपके नाम में डबल ए डबल ई या फिर कोई स्पेलिंग ऐसे मिस्टेक तो नहीं कर दी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी ठीक है या नहीं, आपका जेंडर है वो आपका ठीक है या नहीं, मेल फीमेल ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है। तो अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा कैटेगरी काफ़ी सारी होती हैं, उनके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल हम दो चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, क्या उस पर डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कि जॉब करने जा रहे हैं और आपके पास नॉर्मल पासपोर्ट है, यानी कि पासपोर्ट के लास्ट पेज पे लेफ्ट साइड में ईसीआर, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं लिखा है, तो यानी कि आपका नॉर्मल पासपोर्ट है, उस पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल पासपोर्ट है तो सिंपली आपको एक चीज़ चाहिए, कंपनी का ऑफर लेटर। कंपनी का ऑफर लेटर होना चाहिए जिसमें आपका नाम होना चाहिए, आपके फादर का नाम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि आपको कब से कब तक के लिए बुलाया है, कितनी सैलरी है, और आपका रहना खाना पीना वो कंपनी वो सारा खर्चा उठाएगी। और अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है, यानी कि आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज पे ईसीआर, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो सीधे तौर पर बदल जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईसीआर पासपोर्ट होता क्या है। ईसीआर पासपोर्ट सिर्फ उन लोगों को इशू होता है जिन्होंने 10वीं पास नहीं की होती है, यानी कि जिन्होंने 10th पास नहीं की होती है, वो 10वीं पास से नीचे होते हैं। चाहे वो 1 क्लास पढ़ी हो, 2 क्लास पढ़ी हो, 5 क्लास पढ़ी हो, 8 क्लास पढ़ी हो, पर उन्होंने 10वीं पास नहीं की होती, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ईसीआर, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट इशू करता है। ऐसे लोगों के लिए वीज़ा के साथ साथ एक पेपर की और रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं पीओई लेटर। पीओई लेटर गवर्नमेंट इशू करती है, उनकी एक साइट होती है। वो पीओई कैसा होता है आप देख सकते हैं सामने, इस तरीके का एक लेटर होता है जिसपे सारी डिटेल होती है। ये लेटर आपको इंडियन गवर्नमेंट की साइट से मिलता है। इस लेटर में आपकी सारी डिटेल लिखी होती हैं, आपके वीज़ा से रिलेटेड सारी डिटेल लिखी होती है। इसमें जो गवर्नमेंट है वो आपको वेरीफाई करके देती है कि जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं वो कंपनी सर्टिफाइड है, वो कंपनी जांची परखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो कंपनी आपको पागल नहीं बनाएगी। इस लेटर में एयरलाइन वाले या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर सारी डिटेल चेक करते हैं कि जो जो चीज़ आपके पासपोर्ट पे और आपके वीज़ा पे लिखी हुई है वो सेम चीज़ इस पे लिखी हुई है, कोई चीज़ अलग तो नहीं है, कंपनी का नाम चेंज तो नहीं है, सारी डिटेल सेम है। उसके बाद ही आपको आगे भेजते हैं। इस लेटर को पीओआई बोलते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट, या फिर ओके टू बोर्ड लेटर बोलते हैं। एयरलाइन इसको अपनी लैंग्वेज में ओके टू बोर्ड वगैरह बोल सकती है। अगर ये लेटर आपके पास नहीं है तो ये ध्यान रहे, एयरलाइन या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कभी भी ट्रैवल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर किसी भी ईसीआर पासपोर्ट के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, उसने गवर्नमेंट से नहीं लिया है, तो कभी भी एयरलाइन या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे।
इस लेटर को आप या आपका एजेंट जो भी आपको भेज रहा है, वो ये भी सामने स्क्रीन पे जो साइड दिख रही है, इस साइड से आप इसको ले सकते हो। इसमें आपको सारी आपकी डिटेल भरनी पड़ेगी। आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी कंपनी है, कौन सा देश है, कब जा रहे हो, कब तक का वीज़ा है, आपका नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ये आपको 24 घंटे के अंदर अंदर गवर्नमेंट इस पे आपको अप्रूवल दे देती है कि आप उस कंपनी के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो कंपनी वेरीफाइड है या नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये डॉक्यूमेंट इतना रिक्वायर्ड क्यों है और गवर्नमेंट इस पे इतनी सीरियस क्यों है कि उसके बिना आप नहीं जा पाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि आप विदेश में काम कर रहे हो और वेतन समय पर नहीं मिल रहा, काम की शर्तों से परेशान है, किसी तरह का शोषण महसूस हो रहा है, तो किसी भी स्थिति को नज़रअंदाज ना करें। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई यहाँ से, जो मैंने बताया ना, ईसीआर पासपोर्ट 10वीं से नीचे होते हैं, 10वीं नहीं की होती है, 10th पास नहीं होते हैं, तो एजेंट उनको क्या करते हैं कि पागल बना के भेज देते हैं किसी भी कंपनी में, पैसा वैसा लेके उनकी जो डील होती है, जिस भी तरीके की डील होती है, उनको भेज देते हैं। तो एक जो एजेंट, ऐसा गलत एजेंट आपके पास आ जाता है या आपको अपनी बातों में फंसा लेता है, आपसे पैसा भी ऐंठ लेता है और आपको विदेश भी भेज देता है। तो होता क्या है कि आप जाके वहाँ पे फंस जाते हैं। आपके पासपोर्ट वगैरह जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेती हैं। और होता क्या है, जो कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि वो अपने देश में कैसे मेल भेजें या किससे कांटेक्ट करें, कैसे, है ना, किसी से बात करें, कैसे अपने देश से निकलें। तो इसीलिए इन सब जो जालसाजी होती है, लोग पैसा लेके खा जाते हैं, गलत जगह भेज देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो पेपर है ये मैंडेटरी किया हुआ है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे टूरिस्ट और विजिट वीज़ा की, कि जब भी आप किसी देश घूमने जाएंगे या फिर कोई फैमिली रहती है तो उसको विजिट करने जाएंगे, तो उस केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है उनकी नीड पड़ेगी। तो जैसे हमने पहले देखा कि जो है एम्प्लॉयमेंट या जॉब करने जाते हैं तो उसके लिए एक वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो सेम ऐसे ही जब आप घूमने जाते हैं तो उसके लिए भी आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है। और कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे वीज़ा नहीं भी लगता है, पर आपके पास एक वैलिड रिटर्न टिकट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ की होटल बुकिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लान क्या आया है, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं और उस उन दिनों में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, आपको थोड़ी वहाँ की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास थोड़ा कैश होना चाहिए, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं या फिर जिस कंट्री से आप जा रहे हैं। जैसे कि इंडिया से जा रहे हैं तो इंडियन रुपीज़, या फिर थाईलैंड जा रहे हैं तो वहाँ के भाट, या फिर अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ के डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। कोई भी दो कंट्री के पैसे, दोनों में से किसी भी एक कंट्री के पैसे होने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर रहे हैं तो इस केस में आपके पास कोई भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए, जिससे कि आप जब इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो वहाँ पे उसका यूज़ कर पाएँ। और उसके बाद जब भी आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपसे एयरलाइन या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है कि आप जिस भी कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका कोई फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव वगैरह कोई रहता है या नहीं रहता है, तो आपको हाँ या ना में उसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एजेंट जो होते हैं वो आपको गलत, यानी कि फेक टिकट, फेक वीज़ा पे आपको भेज देते हैं या फिर फेक इन्फॉर्मेशन दे के आपको भेज देते हैं। वो आपको सम टाइम कैसे कोई आईडी वगैरह भी दे देते हैं और बोल देते हैं कि कभी भी कोई इमिग्रेशन या फिर एयरलाइन स्टाफ आपसे पूछेगा तो आप ये आईडी उनको दिखा देना, जिसपे कि किसी अननोन बंदे का, मतलब जिसको आप जानते नहीं है, उसको उसका फ़ोटो होता है, उसका नाम होता है, इस तरीके की आपको कोई कॉपी दे देते हैं। पर ये ध्यान रहे, जो एयरलाइन ऑफिसर होते हैं या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनको ये चीज़ें पता होती हैं। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग, यानी कि उल्टे सीधे जवाब पूछ के आपसे पता निकलवा सकते हैं कि ये जो आईडी है वो आपके रिलेटिव की नहीं है। अगर कोई आपका सच में वहाँ पर रिलेटिव रहता है तो आपका खर्चा वो उठा लेगा, वरना फिर जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, आपके पास उतने दिन के लिए खर्चा करने के लिए पैसे हैं भी या नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप कभी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप अपनी एयरलाइन के पास पहुंचेंगे चेक इन कराने के लिए, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल सेम चीज़ वही मिलेगी। एयरलाइन वाले भी आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, उसके बाद आपसे इमिग्रेशन वाले भी सेम चीज़ें पूछेंगे। जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इससे पहले कभी विज़िट किया है या नहीं किया है ना, आप किस लिए विज़िट कर रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप वैकेशन पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फैमिली के पास जा रहे हैं, है ना। ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कोई साथ में है
है ना, वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोई आपकी फैमिली वाला बंदा रहता है, दोस्त रहता है या नहीं, कोई आप उसको जानते हो नहीं जानते हो। तो अगर आप जानते हो तो उनकी आईडी आपको दिखानी पड़ेगी, उनके बारे में बताना पड़ेगा। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं। तो रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रिटर्न टिकट भी कैसी होनी चाहिए कि जितना भी आपका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न टिकट का क्या रहता है कि जब आप किसी देश घूमने जा रहे हैं तो इसका सीधा सा संबंध है कि आप वहाँ से वापस भी आएंगे। तो उसी तरीके से आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, वो भी एक वैलिड होना चाहिए। वो चेक कर लेते हैं कि वैलिड है या नहीं। तो वो आपसे पूछ सकते हैं आप कितने दिनों के लिए वहाँ रुकोगे। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वीज़ा में लिखा है कि सर चेक कर लो, नहीं, आपको पता होना चाहिए। और रिटर्न टिकट भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है 30 दिन का वीज़ा है और आपने 45 दिन की बुकिंग करा रखी है। होटल बुकिंग भी होनी चाहिए, होटल बुकिंग भी सेम ऐसे ही होनी चाहिए कि अगर आपका 15 दिन का वीज़ा है तो 15 दिन की बुकिंग होनी चाहिए, 15 दिन बाद की रिटर्न टिकट होनी चाहिए। एयरलाइन ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है या नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस कोविड के बाद 2020 के बाद बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया है हर एयरलाइंस ने और हर कंट्री ने। इसमें क्या होता है कि जब भी कभी आप ट्रैवल करते हैं तो आपका बैग खो जाता है, आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है, या और भी चीज़ें होती हैं, या कोई एक्सीडेंटल कोई चीज़ हो जाती है, या आप उस देश में जाके बीमार पड़ जाते हो, कोई ऐसी कोविड जैसी बीमारी हो जाती है, तो इस केस में जो भी जहाँ से आपने ट्रैवल इंश्योरेंस कराया है वो आपका पूरा खर्चा उठाती है। और इससे कोई देश या फिर कोई भी पर्टिकुलर कोई कंपनी वो बच जाती है आपका जो खर्चा उठाने से। इस केस में आपके साथ भी कोई दुर्घटना होती है, आपके बैगेज सामान या किसी भी फ्लाइट वगैरह में कोई दुर्घटना होती है, तो आपको जो है उसकी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी सीधे तौर पर कर देती है। इमिग्रेशन ऑफिसर या एयरलाइन ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर। आपके पास कोई चीज़ है बताने के लिए या फिर डिक्लेयर करने के लिए। आप गोल्ड ले जा रहे हैं, कोई कैश ले जा रहे हैं, कुछ चीज़ ले जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी। आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, आप सही से जवाब दे पा रहे हैं, आपको पता है जहाँ आप घूमने जा रहे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पता है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर या एयरलाइन ऑफिसर आपको थैंक यू बोल के जाने देगा। आपका जो ट्रैवल है, आपके जो डॉक्यूमेंट है, उन सारी चीज़ों को अप्रूव कर देगा। उसके बाद आप जहाँ भी जाना चाहते हैं ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आता हूँ जिसमें आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, आप ट्रैवल करें तो आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल टिंकू ट्रैवल हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।